सुबह के 4 बज चुके हैं और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अटल टनल रोहतांग। रात के 12 बज चुके हैं और अभी हम लोग हैं मणिकर्ण महादेव मंदिर में। इस मंदिर में आप चमत्कार देखिए, पानी कैसे खोल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं सिसु वाटरफॉल में। जून का महीना है, बर्फ़ पिघल के नीचे आ रही है और ये देखिए वाटरफॉल। सुबह के बज चुके हैं 7 और अभी हम लोग हैं त्रिलोकीनाथ मंदिर के जस्ट गेट के पास। एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम लोग निकल चुके हैं लाहौल उदयपुर त्रिलोकीनाथ। आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग वीडियो में। हम लोग मंडी से त्रिलोकीनाथ मंदिर लाहौल एंड स्पीति जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में हम लोग मणिकर्ण मनाली सब कुछ कवर करने वाले हैं। और अभी हम लोग इस चौक से मनाली की तरफ नहीं बल्कि मणिकर्ण की तरफ जा रहे हैं। हमने ये जर्नी शुरू की थी रात को और हमने इस बार ये डिसाइड किया कि हम पूरी जर्नी में कहीं पर भी नहीं रुकेंगे बल्कि लगातार ट्रैवल करते रहेंगे। और अब हमने यहाँ से ट्रैक पकड़ लिया है मणिकर्ण का। हमने ये जर्नी की थी जून महीने में और उसके बाद आपको पता ही है कि हिमाचल में आपदा आ गई थी। जुलाई, अगस्त और अभी सितंबर में भी बारिश हो रही है लगातार, लेकिन उस समय रोड अच्छा था। वेलकम टू मणिकर्ण। अभी रात के बज चुके हैं 10 और हम पहुंच चुके हैं मणिकर्ण में। यह है पार्वती नदी। जून के महीने में इस नदी का पानी इतना तेज था कि यहाँ इस पुल से गुजरते हुए भी हमें डर लग रहा था। और जब आपदा आई तो यहाँ पर बहुत सारा पानी आ गया था। यह है रात का समय मणिकर्ण का। हम बहुत लेट पहुँच चुके और बहुत कम लोग हमें यहाँ पर मिले क्योंकि रात का समय था। 11 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। हम बहुत लेट घर से निकले थे। भगवान शिव का यह मंदिर हिमाचल प्रदेश में कुल्लू से लगभग 45 किलोमीटर दूर मणिकर्ण में स्थित है। यह हिंदू और सिख दोनों ही धर्मों का ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। मणिकर्ण से होकर पार्वती नदी बहती है, जिसके एक तरफ शिव मंदिर है और दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जिसे मणिकर्ण साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का पानी उबलता है और यह एक रहस्य बना हुआ है जिसके बारे में विज्ञान भी कुछ नहीं बता पाया है। कथा के अनुसार माता पार्वती नदी में स्नान कर रही थी और उस समय उनके कान का मणि या बाली बह गया, जो बहते बहते पाताल लोक तक पहुंच गया था। जिसके बाद भगवान शिव ने मणि को ढूंढने के लिए अपने गणों को भेजा, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी मणि नहीं मिली, जिससे भगवान शिव नाराज हो गए और अपना विकराल रूप धारण करके तीसरा नेत्र खोल दिया। भगवान के क्रोध के कारण नदी का पानी उबलने लगा, जो आज भी है। और मणि की वजह से ही इस जगह का नाम मणिकर्ण पड़ा है। मणिकर्ण में दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस। अब हम निकलेंगे सीधे त्रिलोकीनाथ मंदिर लाहौल स्पीति। मतलब अब रात के 12 बजे हैं तो पूरी रात हमें अब सफ़र करना है। तो निकलते हैं मणिकर्ण से त्रिलोकीनाथ धाम। काउंट नहीं करता होगा, इतना सारा है ना पूरा काउंट कैसे नहीं करेगा। अभी हम मनाली पहुंचने वाले हैं। रात के 2 बज रहे हैं और आप यहाँ पर देखिए कितनी सारी भेड़ बकरियाँ जा रही है। मेरी सिस्टर इन लॉ कह रही है कि ये लोग काउंट नहीं करते होंगे, इतनी सारी भेड़ बकरियाँ कौन काउंट करेगा, लेकिन इनके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है, सब कुछ ये काउंट करते हैं। और देखिए यहाँ पर वैसे आप पटना से मेरे ससुर जी, सास और मेरे साड़ू भाई, सिस्टर इन लॉ, ये लोग आए हुए हैं हिमाचल घूमने के लिए। सुबह के 4 बज चुके हैं और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अटल टनल रोहतांग। रात भर जर्नी कर रहे हैं और हमें पहुंचना है। सबसे पहली जो हमारी डेस्टिनेशन है वो रहने वाली है त्रिलोकीनाथ टेम्पल उदयपुर, फिर सिसु, फिर दोबारा अटल टनल को देखेंगे। और अभी हम बिल्कुल सेंटर पहुंच चुके हैं अटल टनल के।
मेरे लिए नई बात नहीं है, लेकिन जो फैमिली पीछे बैठी है इनके लिए बहुत नई बात होने वाली है, क्योंकि पहली बार ही लोग इस टनल में से जा रहे हैं और क्रॉस कर रहे हैं। 9.02 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है और स्पीड लिमिट 40-60 के आसपास यहाँ पर चल रही है, तो गाड़ी स्लो ही चलेगी। 10 किलोमीटर अप्रॉक्स मान के चलिए कि हम इस टनल के अंदर ही रहने वाले हैं, पहाड़ के नीचे। कैसा लग रहा है आप सबको? बहुत अच्छा है। और excitement है। कैसा लग रहा है? वैसा कैसा इधर कैसे आना वाला? आपको कैसा लग रहा है? रियांशी पहुंच गया हम। आगे भागा रिवर आएगी जो कि केलोंग से आती है। चंद्रा आई है चंद्रताल से और भागा आई है सूरज ताल से। तांदी नाम जगह पे दोनों भी इकट्ठा होगी और वहां से बनेगी चिनाब रिवर जो कि हिमाचल छोड़ के जम्मू एंड कश्मीर फिर पाकिस्तान जाएगी। हम अभी लाहौल घाटी में पहुंच गए हैं। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और ये है सुबह सुबह का नज़ारा। नीचे बह रही है चिनाब रिवर और हम हैं त्रिलोकीनाथ ट्रैक पर। जून के महीने में भी यहाँ पर सर्दियों जैसी ठंड लग रही थी और देखिए पहाड़ सामने। जून के महीने में यहाँ पर अभी बर्फ़ नहीं है, लेकिन सर्दियों में ये पूरे के पूरे पहाड़ बर्फ़ से ढके रहते हैं। हम अब पहुंचने ही वाले हैं बाबा त्रिलोकीनाथ मंदिर और आप सामने देखिए बर्फ़ के ढके हुए पहाड़। और अब हम रिवर के लेफ़्ट साइड आ गए हैं और आप सामने देखते हैं राइट साइड जो रोड जा रहा है वो पांगी वैली जा रहा है और अब पहुंचने ही वाले हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिलोकीनाथ मंदिर और अभी हम अंदर जा रहे हैं। रियांशी फुल मेकअप, फुल गॉगल। सुबह के बज चुके हैं 7 और अभी हम लोग हैं त्रिलोकीनाथ मंदिर के जस्ट गेट के पास। हमने दर्शन कर लिए हैं बाबा त्रिलोकीनाथ मंदिर में और ये जो मंदिर है ये 2 धर्मों का एक प्रतीक है। यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग भी आते हैं जो कि यहाँ पर अपनी प्रार्थना करते हैं, हिंदू भी आते हैं जो यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। सुबह के 8 बज चुके हैं और अभी हम त्रिलोकीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस जा रहे हैं और दर्शन कर लिए हैं यहाँ पर। और इसके बाद एक और मंदिर है जहाँ हमने अब जाना है, तो निकलते हैं। आप मंदिर से सामने का नज़ारा देख सकते हैं और अभी तो यहाँ पर बर्फ़ नहीं है, लेकिन सर्दियों में पूरा वाइट रहता है। त्रिलोकीनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के ज़िला लाहौल और स्पीति के उदयपुर में स्थित है। केलोंग से लगभग 45 किलोमीटर और मनाली से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। यह पवित्र मंदिर हिंदुओं और बौद्धों द्वारा समान रूप से सम्मानित है। यह मंदिर 10वीं सदी में बनाया गया था। यह एक पत्थर शिलालेख द्वारा साबित हुआ जो 2002 में मंदिर परिसर में पाया गया था। त्रिलोकीनाथ मंदिर से हम लोग अब जा रहे हैं माता मृकुला मंदिर जो कि यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 7 किलोमीटर दूर है और वहीं पर हम लोग ब्रेकफास्ट भी करेंगे और उसके बाद निकलेंगे सीधे सिसु की तरफ। अभी हम पहुँचे हैं माँ मृकुला मंदिर और यहाँ इस मंदिर की खासियत ये है कि ये मंदिर एक ही पेड़ से बना हुआ है, लकड़ी का पूरा मंदिर है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर से मंदिर के बारे में आपको बताऊंगा।
लाहौल घाटी के उदयपुर में प्रसिद्ध मृकुला देवी मंदिर का इतिहास द्वापर युग के दौरान पांडवों के वनवास काल से जुड़ा हुआ है। समुद्र तल से 2623 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मंदिर अपनी अद्भुत शैली और लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। यहाँ माँ काली की महिषासुर मर्दनी के 8 भुजाओं वाले रूप की पूजा की जाती है। यह मंदिर कश्मीरी कन्नौज शैली में बना हुआ है। बताते हैं कि बाहुबली भीम एक दिन एक विशालकाय पेड़ को यहाँ लाए और उन्होंने देवता के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा से यहाँ मंदिर के निर्माण के लिए कहा। विश्वकर्मा ने एक दिन में इस मंदिर का निर्माण किया था। माता मृकुला मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं और ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं वापस सिसु मनाली की तरफ। मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये जर्नी कैसे पूरी की है। देखिए, हमने इस जर्नी में कहीं पर भी स्टे नहीं किया है। हम पिछले रात को निकले थे मंडी से 8 बजे और उसके बाद हम सीधे चले गए मणिकर्ण के बाद हम लोग निकले सीधे त्रिलोकीनाथ मंदिर में हमने दर्शन किए। हम सुबह पहुंचे थे 8 बजे और उसके बाद हम गए मृकुला मंदिर। वहां से अब हम वापस जा रहे हैं मनाली। रास्ते में हम लोग सिसु कवर करेंगे और आप यहाँ पर पहाड़ देखिए। हिमाचल सच में जन्नत है। आप जून के महीने में आए तो आपको ये नज़ारे देखने को मिलेंगे। अगर आपको बर्फ़ देखनी है तो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आ सकते हैं क्योंकि अब रोड खुला है। पीछे हमारी फैमिली। हमारा ट्रिप बना था स्पेशली हमारे जो गेस्ट आए हैं पटना से, मेरे इन लॉज, फादर एंड मदर इन लॉज, और मेरे साड़ू भाई आए हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, और इनकी मिसेस जो सोई हुई है। और मेरा रियांशी किधर है भाई? रियांशी सो चुकी है पीछे। तो हमने ये ज़्यादा लंबा इस ट्रिप को नहीं खींचा है। हमने शॉर्ट में इस ट्रिप को पूरा करने की कोशिश की है और कर रहे हैं अभी, और आई होप हम ये पूरा ट्रिप कर ले। अभी हम लोग पहुँचे हैं सिसु और ये बह रही है चंद्रा नदी, और यहाँ पर सबसे अट्रैक्शन है ये वाटरफॉल, सिसु वाटरफॉल। ये देखिए आप, अब देखिए आप। फाइनली जिप राइड का हमने पहला पार्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल के पास। वही वाटरफॉल जो हमने आपको नदी के उस तरफ से दिखाया था। पिछली बार जब हमने ये जिप राइड किया था तो उस समय पानी बहुत कम था, इतना ट्रैफिक भी लोगों का नहीं था, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, पानी बहुत ज़्यादा है। और इस बार ये पहली बार हमारे साड़ू भाई आए हैं तो इनको ये एडवेंचर करवाना बहुत ज़रूरी था। क्यों? पता लगना चाहिए कहाँ गए थे, यही याद रहेगी। वीडियो मैंने बना लिया है इनका। तो आगे निकल चुके हैं मेरे से, सुहावना मौसम। तो अभी हम चल रहे हैं सिसु वाटरफॉल की तरफ। सिसु वाटरफॉल अभी 5 मिनट और लग जाएंगे हमारे ऊपर पहुंचने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। लोकल होने का फ़ायदा होता है भाई। यहाँ पर ये लोग ले रहे थे 500 रुपये पर पर्सन। तो चल रहे हैं ऊपर, वाटरफॉल दिखाएंगे, फिर जर्नी का मतलब कि जिप राइड का दूसरा सेक्शन आपको दिखाएंगे वहाँ पर पहुँचते हुए। फाइनली हम दोनों भाई पहुँच चुके हैं सिसु वाटरफॉल के पास। बहुत पास हम पहुँच चुके हैं, लेकिन आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है और नीचे बहुत गहरी खाई है। थोड़ी सी मिस्टेक हमारी होगी तो हम निपट लेंगे। इससे अच्छा है यहीं से देख लिए, जिप राइड कर लिए और इसके बाद हम जाएंगे वापस। आपको दिखाएंगे, व्यू दिखाएंगे यहाँ का कैसा कैसा है। एक अच्छा सा वीडियो रिकॉर्ड शूट करेंगे आपके लिए, तो देखिए।
हम लोग पहुंच चुके हैं सिसु वाटरफॉल में। जून का महीना है, बर्फ़ पिघल के नीचे आ रही है और ये देखिए वाटरफॉल में पानी बहुत ज़्यादा है। पानी धुआं बन के यहाँ से पूरा गुजर रहा है, भाप बन के गुजर रहा है, हमारे तक आ रहा है। आगे हम नहीं जा रहे हैं, हमने एक अपनी बाउंड्री बना के रखी है, आगे हम नहीं जाएंगे, जिंदगी का रिस्क है, ठीक है। तो हम रिस्क नहीं लेने वाले हैं, हम एक लिमिट तक गए हैं और इसके आगे आप ही मत जाइएगा, हम तो कहेंगे यहाँ तक ही मत आइएगा। तो मिलते हैं अब आगे सोलांग वैली में। हमारी जिप राइड कंप्लीट हो चुकी है, वाटरफॉल हमने देख लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं वापस सोलांग वैली और सोलांग वैली के बाद जाएंगे हम लोग मनाली। ये आ गया यहाँ पे नॉर्थ पोर्टल। यहाँ फ़ोटो चलिए छोड़िए, वीडियो बन गई, बड़ी बात है। हम सोलांग वैली में नहीं रुके क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होना शुरू हो गई थी, तो हम सीधे आ गए माता हडिम्बा देवी टेम्पल मनाली। शाम के 7:30 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं माँ हडिम्बा देवी टेम्पल। हमें उम्मीद नहीं थी कि आज हमें दर्शन होंगे क्योंकि बारिश भी लग रही थी और बहुत देरी से हम लोग यहाँ पर पहुँच रहे थे और माता ने दर्शन देने थे, हमें दर्शन दे दिए। हम फाइनली मंदिर में पहुंच गए और ये है मेरे पीछे माँ देवी हडिम्बा टेम्पल और यहाँ पर है रियांशी, कंचन, पापा जी छाते के नीचे खड़े हुए हैं और अब निकलना है वापस क्योंकि आज घूमने का और भी बहुत सारा प्लान था, लेकिन बारिश की वजह से सारे प्लान ऐसे ही रह गए। और बारिश के साथ साथ यहाँ पर ट्रैफिक। तो ये है पीछे मंदिर, मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाऊंगा। फाइनली हमने एक दिन और एक रात में सब कुछ कवर कर लिया। मंडी से मणिकर्ण, फिर मनाली, फिर सिसु, फिर त्रिलोकीनाथ और फिर मृकुला मंदिर और फिर हडिम्बा देवी टेम्पल। हमारी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।